है मारुति की डिजायर गाड़ी। आज इस गाड़ी की सर्विस करेंगे मेजर और आपको बताएंगे कि डिजायर की सर्विस पे कितना खर्च आता है। गाड़ी के किलोमीटर अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। किलोमीटर की बात करें ना, गाड़ी चली हुई है 67,282 किलोमीटर। तो गाड़ी की है मेजर सर्विस। एक बार गाड़ी का पूरा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ भाई, गाड़ी अंदर से चेक करो। ये है भाई ऑयल फिल्टर, देखो इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर की कंडीशन तो ख़राब है भाई, बाकी अभी ऑयल निकाल लेंगे तो पता लगेगा गाड़ी का ऑयल कैसा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पे येलो कलर का ढक्कन होता है जिससे हम इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डालते हैं। ये देखो येलो कलर का ढक्कन यहाँ पे है। बाकी इंजन गाड़ी का साफ़ सुथरा है, इतनी ज़्यादा डस्ट कोई इंजन के ऊपर है नहीं। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो भाई गाड़ी चलती है इंजन के ऊपर लगती ही है। अभी गाड़ी को भाई लिफ्ट से ऊपर उठाते हैं एक बार और उसके बाद गेयर ऑयल, इंजन ऑयल सारा कुछ निकाल लेंगे गाड़ी का, पुराना जो भी सामान है ना। भाई अभी गाड़ी के अंदर जो हम सामान डालने वाले हैं ना, वो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान हम गाड़ी के अंदर डालेंगे। भाई गाड़ी की मेजर सर्विस तो मैंने आपको बताई थी। अब गाड़ी के अंदर जो सामान डालने वाले हैं ना, वो एक बार आप चेक करो। यहाँ पे है गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, तीनों फ़िल्टर जो है गाड़ी में बॉस कंपनी के हम डालने वाले हैं। और यहाँ पर देखो वाइपर ब्लेड भी बॉस कंपनी के ही गाड़ी के अंदर डालेंगे। वाइपर ब्लेड भी गाड़ी के ख़राब है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है गाड़ी का AC फ़िल्टर जो गाड़ी के अंदर डलेगा। इंजन ऑयल की बात करें तो 5W30 ग्रेड इसमें हम इंजन ऑयल डालने वाले हैं। यह है गेयर ऑयल 75W90, आप चेक कर सकते हैं। वुर्थ कंपनी का कूलेंट गाड़ी में डलेगा। और यहाँ पे है इसका विंड स्क्रीन क्लीनर और साथ में चैम्बर का बोल्ट भी लीक है गाड़ी का। इस तरह से कुछ सामान है जो भी गाड़ी के अंदर हम डालने वाले हैं। चलो भाई उठाओ सामान और चलते हैं गाड़ी के पास। यह है गाड़ी का चैम्बर बोल्ट भाई जो चेंज कर रहे हैं अभी, सामने जो लीक था पहले। अभी करेंगे भाई गाड़ी का गेयर ऑयल चेक, उसकी कंडीशन चेक करेंगे कैसी है। अगर कंडीशन सही हुई तो इसको चेंज नहीं करेंगे। बस भाई अभी गाड़ी का गेयर ऑयल दिखाते हैं। देखो गेयर ऑयल की कंडीशन आप चेक करो। बस गेयर ऑयल जो है गाड़ी का बिल्कुल ओके है। गेयर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ है गेयर ऑयल। भाई अभी हमने आपको दिखाया है गाड़ी का गेयर ऑयल तो ठीक है, इंजन ऑयल हमने गाड़ी का निकाल दिया। और अभी इसका कूलेंट चेक कर रहे हैं। कूलेंट मैंने आपको एक बार दिखाया था, कम था। अभी जो इसके अंदर पानी है वो निकाल लेंगे। अभी दिखाते हैं भाई इसकी जो ऑयल फिल्टर की कैप है ना, वो भी नई डालेंगे। पुरानी कैप है जो इसकी वो टूटी हुई है। ये है देखो नई ऑयल फिल्टर की कैप, ये इसमें नई डालेंगे। और ये है गाड़ी का ऑयल फिल्टर। अभी रिंग चेंज कर रहे हैं पहले, इसके बाद ऑयल फिल्टर भी गाड़ी के अंदर नए लगाएंगे। ये है गाड़ी का इंजन ऑयल 5W30, जो मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, आप चेक कर सकते हैं इंजन ऑयल की क्वालिटी। और गाड़ी के अंदर से जिस तरह का ऑयल निकला था वो भी आपने देखा है। अभी जो गाड़ी के अंदर डलता है ना इंजन ऑयल, वो भी आप देख रहे हैं सामने किस क्वालिटी का इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डलता है। और जब सर्विस करते हैं तो किस क्वालिटी का इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर से निकलता है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं भाई कि ऑयल की कंडीशन कैसी थी जो गाड़ी के अंदर से निकला है। भाई ये भी गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं विंड स्क्रीन क्लीनर। ये देखो ये है यहाँ पे विंड स्क्रीन क्लीनर जो भी गाड़ी के अंदर हमने डाला है। इससे गाड़ी के वाइपर स्मूथ चलते हैं भाई, वाइपर ब्लेड भी ख़राब नहीं होते। और जो गाड़ी का विंड स्क्रीन है वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती, इस पर स्क्रैच नहीं आते। इसका ये फ़ायदा है डलवाने का, क्योंकि जब भी आप वाइपर चलाओगे तो जो विंडशील्ड है गाड़ी की, उसके ऊपर एक लेयर इसकी चढ़ जाएगी, जिससे गाड़ी के जो वाइपर ब्लेड है बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। कोई भी स्क्रैच आपकी विंड स्क्रीन पे नहीं आएगा। ये ज़रूर डालना चाहिए अपनी गाड़ी में। सिर्फ 50 ml का पाउच इसके अंदर डलता है, बाकी इसके अंदर पानी डलेगा। पानी से इसको फुल कर दिया। भाई अभी कूलेंट डालेंगे गाड़ी के अंदर 2 लीटर। ये देखो सामने वुर्थ कंपनी का कूलेंट डाल रहे हैं भाई। पानी जिसका था अंदर इसके अंदर वो हमने निकाल दिया था, आपको दिखाया था। अभी कूलेंट की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कैसी है। अभी बारी आई गाड़ी के एयर फिल्टर की,
ये है एयर फिल्टर गाड़ी के अंदर जो भी हम डाल रहे हैं। भाई ये देखो, ये है इसकी पुरानी जो पानी का टैंक होता है ना वाइपर का, उसकी ढक्कन है। ये ढक्कन चेंज किया हमने, इसका नया ढक्कन लगाया है इसके अंदर। और अभी डीजल फिल्टर के लिए पीछे से फिटिंग इसकी गाड़ी की खोल रहे हैं। भाई ये है गाड़ी का डीजल फिल्टर, जो अभी हमने बैटरी बॉक्स खोल के यहाँ से बैटरी उठाई, यहाँ पे नीचे रखी है देखो, और यहाँ से भी इसका डीजल फिल्टर निकल रहा है। ये पूरी असेंबली है डीजल फिल्टर की, इसी के अंदर डीजल फिल्टर होता है। अब इसको बाहर निकाल के खोलेंगे और इसका डीजल फिल्टर चेंज करेंगे। ये देखो, ये है पूरी डीजल फिल्टर की असेंबली। जो अभी हम इस गाड़ी के अंदर डीजल फिल्टर डाल रहे हैं वो है बॉस कंपनी का। क्वालिटी इसकी चेक कराएंगे आपको, ज़बरदस्त क्वालिटी है भाई इसकी, ज़बरदस्त। भाई कुछ भाई मेरे को पिछली वीडियो देख के बोल रहे थे कि बॉस का सामान जो है ओरिजिनल नहीं होता। भाई ऑयल डीजल फिल्टर की कंडीशन आप चेक करो, ये देखो क्या कंडीशन है भाई डीजल फिल्टर, देखो मस्त। और ये है इसके साथ में रिंग, ये भी चेंज करेंगे और ये डीजल फिल्टर गाड़ी के अंदर डाल देंगे। भाई बॉस कंपनी के जो फिल्टर होते हैं ना, जब इंजन शुरू में बना था ना और किसी कंपनी के पास ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर नहीं होते थे, तब की माइको बॉस कंपनी मशहूर है सिर्फ फिल्टर के लिए। ज़बरदस्त क्वालिटी है गाड़ी इसकी फ़िल्टरों की, बॉस की। और अभी आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, जो पहले स्विफ्ट गाड़ी आती थी ना पुराने मॉडल में, उसमें जो फ़िल्टर आता था डीजल फ़िल्टर, वो महिंद्रा की भी काफ़ी गाड़ियों में वही आता, महिंद्रा एक्सवी में भी वही आता, लोहे की बॉडी में फ़िल्टर आता था, वही स्विफ्ट पुराने मॉडल में भी आता था। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि बॉस के फ़िल्टर जो है नकली हैं, क्योंकि मारुति भी बॉस का फ़िल्टर ही देती थी। मारुति की पैकिंग में जो MGP की पैकिंग आती थी, पुरानी जो स्विफ्ट है 2008 में आई थी, उस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो फ़िल्टर आता था वो बॉस कंपनी का ही आता था, डीजल फ़िल्टर लोहे की बॉडी में। उसके बाद जो फ़िल्टर आया वो है कागज़ की, यानी कि गत्ते की बॉडी में, वो आपको भी दिखाया, वो ही बॉस कंपनी का इसके अंदर भी डाला है। भाई ये देखो डीजल फ़िल्टर इसमें फ़िट करके, और यहाँ पे इसकी फ़िटिंग का काम शुरू है। अभी करते हैं इसको फिट और फिर दिखाएंगे बाकी का काम आपको। कर रहे हैं गाड़ी की क्लिपर पिने ग्रीस, डिस्पैड की कंडीशन भी चेक करेंगे, पूरा क्लिप को खोल लेंगे, उसके बाद पता लगेगा डिस्पैड की कंडीशन क्या है। एक बार डिस्पैड भी निकाल लो भाई, इसकी बाहर निकाल के देखते हैं कैसी है कंडीशन। तो ये कंडीशन है डिस्पैड की, अभी चल जाएगी डिस्पैड, काफ़ी लेदर है इसके ऊपर। टायर हमने खोल दिया, क्लिपर पिन गाड़ी की कर दी ग्रीस, और यहाँ पे व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं। देखो मशीन ने वेट बताया, लेफ्ट साइड में टायर के 30 ग्राम वेट लगेगा, 30 ग्राम वेट लगाएंगे, उसके बाद टायर बिल्कुल ओके हो जाएगा गाड़ी का। इस तरह से गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग होती है। परसों ही है ये देखो भाई, 0 वेट आया, बिल्कुल ओके है गाड़ी का टायर। 30 ग्राम वेट लगने के बाद बिल्कुल ओके हो गया। भाई अभी सर्विस का सारा काम हमने गाड़ी का कर दिया कंप्लीट, सारा काम व्हील बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ गाड़ी का हो गया। AC का जो सिर्फ AC फिल्टर गाड़ी का रह गया अभी, वो भी अभी चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी। AC फिल्टर गाड़ी के अंदर होता है भाई, डैशबोर्ड के अंदर। जिस भाई को नहीं पता उनको बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी भाइयों की नॉलेज में भी नहीं होता है। ये देखो AC फिल्टर की कंडीशन आप, और इसके अंदर गंद देखो भाई, ये देखो गंद इसके अंदर, ध्यान से देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा डस्ट, और इसके अंदर ये देखो कितना गंद है। AC फिल्टर इसका नया डाल लेंगे, जो नया AC फिल्टर गाड़ी में डाल लेंगे, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसकी कंडीशन भी दिखा देता हूँ। ये देखो दोनों को एक साथ यहाँ पे रखते हैं, ये है नया और ये है इसका पुराना। तो भाई अभी पुराना मैंने यहाँ फेंक दिया, यहाँ से नया आपको दिखाते हैं। अभी ये डालेंगे गाड़ी के अंदर। अभी गाड़ी के भी वाइपर ब्लेड रह गए, वाइपर ब्लेड चेंज करेंगे निकाल के, फटे हुए हैं, ये चेंज करते हैं। ये देखो दोनों ही वाइपर इसके जो है ख़राब हैं, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ ब्लेड इसके। ये देखो भाई ब्लेड की कंडीशन देखो आप, यहाँ से देखो फटे पड़े हैं, ये चेंज करेंगे और जो नए वाइपर ब्लेड डालेंगे
वो डालेंगे इसके अंदर बॉस कंपनी के। ये देखो सामने साइज 21-19। भाई अभी गाड़ी को लेकर निकले हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। चलते हैं वर्कशॉप में, अभी वर्कशॉप में ही है, वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं बस। और गाड़ी के एक बार दोबारा से आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई। देखो आप, गाड़ी चली हुई है 67,282 किलोमीटर। ये देखो 67,282 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। तो चलते हैं रोड पर, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और बताएंगे आपको गाड़ी पर कितना खर्चा आया सर्विस का। भाई गाड़ी की अलाइनमेंट वगैरह सारा काम हमने कर दिया। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग यहाँ पे देख सकते हैं भाई, बिल्कुल सीधा है। और सामने भी आप देख सकते हैं गाड़ी जो है बिल्कुल सीधी चली हुई है। तो अभी बात करते हैं कि गाड़ी पर खर्चा कितना आया सर्विस पर। भाई सर्विस की जो पूरी कॉस्ट गाड़ी के ऊपर आई ना, वो आई लगभग 6,000 के आसपास। जो भी हमने गाड़ी में काम किया वो सारा आपने देखा है भाई। टोटली हमने पूरा काम आपको दिखाया, 6,000 के आसपास गाड़ी के ऊपर खर्चा आया। तो भाई आज की वीडियो में था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और कमेंट सेक्शन में बताना हमें कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और आपकी गाड़ी की मेजर सर्विस कितने रुपए में हुई थी और क्या क्या सामान आपकी गाड़ी का चेंज हुआ था। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।